A very good morning, students. This is Deepak Chaudhary from Rock Gold Academy. So, students, we have completed 2 chapters before in my 3 videos, 4 videos, and today we will take up the lesson number 3rd, that is cultural change. Okay, so this is your chapter, cultural change. Okay. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर होता क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो बहुत सिंपल भी है। इट रेफर्स टू द चेंज इन कस्टम्स, ट्रेडिशन, बिलीव्स, लाइफस्टाइल, बिहेवियर एक्सेट्रा। यानी कि ट्रेडिशन क्या होता है, किसी जगह के रूल्स होते हैं, आइडिया होते हैं लोगों के, वे ऑफ क्लोथ्स हो गया, वे ऑफ फूड हो गया, वहाँ के रीति रिवाज हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मिलकर बनती हैं कल्चर। क्या कहा मैंने, किसी पर्टिकुलर जगह का जगह के लोगों के थॉट्स, उनके विचार, उनकी आइडियोलॉजी, उनका विश्वास, उनकी सोच, उनकी लाइफस्टाइल्स और उनका बिहेवियर, वहाँ की रीत और वहाँ के रिवाज, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो आपका बनता है कल्चर। एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कल्चर इज़ व्हाट, मैं लिख रहा हूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कल्चर। ये कई बार आया, ये बोर्ड में आया है, और मैं आपको बताऊँ, ये चैप्टर जो है आपका जो बोर्ड में आता है वो 6 मार्क्स का आता है बोर्ड में। तो इसका हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कल्चर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कल्चर इज़ डाइवर्स इन नेचर, डाइवर्स इन नेचर। ठीक है, तो कल्चर क्या होता है, डाइवर्स होता है। व्हाट इज डाइवर्स, अलग अलग होना। तो आप कहीं भी जाओगे, अलग अलग जगह पे जाओगे, कहीं घूम लो, तो कल्चर क्या होता है, कभी सेम नहीं रहता। ठीक है, अब कुछ टर्म्स ये हैं जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि क्या क्या बदलाव आया इंडिया में। ठीक है, जो आपका कल्चर है उसमें फर्स्ट, तो ये 4 चेंज आए इंडिया में। ठीक है, इन चारों को और हम जोड़ दें, इनको हम प्लस कर दें, तो इसको मिला के आपका कल्चर ही बन जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद, अंग्रेज जब आए, उनके आने के बाद क्या हुआ, किस किस तरह से भारत में जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वे ऑफ लिविंग, फूड हैबिट्स, ठीक है, क्लोथ्स, तो कैसे कैसे इसमें सब में चेंज आया। तो पहले हम लेंगे संस्कृताइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से। मैंने अभी आपको बताया था बोर्ड में 6 नंबर का आता है। ठीक है, और इसमें आता क्या है, वैसे यही आते हैं हमेशा बोर्ड में, इस चीज़ से बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड में, जो ये 4 हेड्स है। तो अगर आपको ये मालूम है कि 4 हेड्स कौन कौन से होते हैं, चेंजेस जो है इंडिया में किस किस तरह से हुआ, उसके 4 टाइप्स ये होते हैं। तो पहले नंबर पे आ जाइए आप, संस्कृताइजेशन। सो लेट मी एक्सप्लेन ये होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग और एक्वायरिंग समथिंग टू मॉडर्न नीड्स एंड हैबिट्स। ये कह रहा है, बोल्ड इज अडेप्टिंग, किसी चीज़ को अपनाना। एक्वायर करने का मतलब क्या होता है, किसी को हासिल करना। ठीक है, मॉडर्न्स मीन्स क्या हो गया, जो नए थॉट्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो है, जब लोग जो है नए आइडिया से कॉपी करते हैं, ठीक है, नई नई हैबिट्स को कॉपी करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन। अब एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा और कि ये होता क्या है। वैसे
सपोज़ करो हमें लिख देते हैं, जैसे कि हमारे समाज में क्या होता है, सबसे ऊपर तो आगे रिच, फिर हम लोग आगे मिडिल क्लास की फैमिली के लोग आगे, फिर नीचे आप पुअर लिख सकते हो, पुअर हो गया, ठीक है। तो ये 3 क्लास होते हैं हमारी सोसाइटी में मेन जो होते हैं, ये इनके पास पैसा बहुत होता है और डोमिनेंट यही होते हैं। व्हाट इज़ डोमिनेंट? इफेक्ट डालना किस चीज़ पे। जितने ही पैसे वाले लोग होते हैं, हमको ये मालूम ही है कि जो डोमिनेंट पर्सन हो या कोई डोमिनेंट संस्था हो या कुछ भी, उसके पास पैसा बहुत होगा। मिडिल क्लास वालों के पास में क्या होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता है। पुअर ये बहुत गरीब होते हैं। तो अगर जो है पुअर, हाँ, पुअर ही चाहते हैं कि हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं, यानी हमारा जो है रहन सहन कम से कम यहाँ हो जाए, जैसे कि जी रहे हैं। ये वाले चाहते हैं कि हम यहाँ, हमारे पास गाड़ी बंगला या जो भी आ जाए। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, पुअर क्या कर रहा है, ट्राई टू एक्वायर द फीचर ऑफ वॉट, मिडिल क्लास ग्रुप। मिडिल क्लास ग्रुप क्या कर रहा है, ट्राई टू कॉपी द लाइफ स्टाइल ऑफ रिच। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है इंसेस्टाइजेशन, कि जब कोई भी ग्रुप, ठीक है, अपने से ऊपर वालों को कॉपी करता है, इमिटेट करता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसेस्टाइजेशन। सेकंड, इंसेस्टाइजेशन पे आ जाओ आप लोग, इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द सोशल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग familiar with or converting to the customs and practices of western civilization। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा इसके लिए, व्हाट इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, संस्कृति। वेस्टर्न का जो आपका पश्चिमी, ठीक है, जो कि मतलब बाहर से आए हैं। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए अपने साथ में, तो वो सब चीज़ लेके आए, वेस्टर्निटी वो इंडिया में लेके आए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब कोई भी एक ऐसी ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है, क्या वेस्टर्नाइजेशन। इसमें क्या होता है, लोग जो है वो चाहते हैं कि हम जो और फेमिलियर हो जाएं विद किससे, नए आइडियाज़, नए थॉट्स, ये सब, ठीक है। ये सपोज करो फूड हैबिट्स होगी हमारी, पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन, बर्गर, तो ये सब इंडिया में नहीं था, ये बाहर से आया है। सो वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी देश के लोग जो हैं, जो संस्कृति बाहर से आई है, एग्जांपल जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, और ब्रिटिशर्स आने के बाद इंडिया में क्या क्या चेंज हुआ, बहुत कुछ चेंज हुआ। लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, लोगों की भाषा भी बदली, खान पान बदला, क्लोथ्स, तो ये सब चेंजेस उसमें आया। थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं, जो उसका थर्ड टाइप है, मॉडर्नाइजेशन। व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग समथिंग टू मॉडर्न नीड्स एंड हैबिट्स। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन बिल्कुल सेम सा ही है, ठीक है, सेम ही है इसमें, पर इसमें क्या फ़र्क है। देखो, वेस्टर्नाइजेशन में हमने पढ़ा था क्या, वेस्टर्नाइजेशन में पढ़ा था कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मॉडर्न चीज़ें हैं, मोबाइल्स हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, तो ये सब पहले नहीं था, ठीक है। पहले हमारे पास होते थे घर में वो जो बल्कि फ़ोन, जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तार वाले फ़ोन, जिसको हम बोलते हैं लैंडलाइन फ़ोन। आज लैंडलाइन फ़ोन बहुत ही कम है, लेकिन ना के बराबर है। मोबाइल्स आ गया, सॉफ्टवेयर्स आ गया, सोशल मीडिया आ गई, तो इसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। जब किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोग, ठीक है, कांटेक्ट में आते हैं वोट मॉडर्न चीज़ों की, इसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। सो अगर हम ये कहें जो मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, वो वेस्टर्नाइजेशन का ही पार्ट है। क्या काम है, जो आपका मॉडर्नाइजेशन है, ये पार्ट किसका है, ये आपका जो वेस्टर्नाइजेशन है, एक उसी का ही पार्ट है, ठीक है। भाई जब आप वेस्टर्न कल्चर को अपनाओगे,
ठीक है, नई चीज़ों को आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो जब तक आप मॉडर्न हो पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी दोनों हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब डाउट्स में नहीं रहना है कि ये दो चीज़ें क्या हो जाएगी, ये दो चीज़ एक ही है, बस क्या हो जाएगा। ये जो मॉडर्नाइजेशन और ये है, दोनों में फ़र्क क्या है। मॉडर्नाइजेशन क्या है, वो वेस्टर्नाइजेशन का एक पार्ट है। ठीक है, अगर जब तक हम जो है क्या हो जाएगा, वेस्टर्न चीज़ों को हम एक्वायर नहीं करेंगे, तो अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, ये नहीं तो ये भी नहीं है, तो दोनों क्या हैं, बोथ दिस टर्म्स आर कॉम्प्लीमेंट।